नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में इन दिनों आंदोलन का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। या सहायक पुलिस की बात करें या फिर नगर निगम के जो परीक्षार्थी हैं उनकी बात करें। अब बारी है कंप्यूटर शिक्षकों की। आज राजभवन के समीप पहुंचे हैं और ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या मांगे हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वसुंधरा कुमारी है। वसुंधरा जी, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या परेशानी क्या हो गई आप लोग? हम लोग को सैलरी एक बेसिक पे से भी कम दिया जा रहा है। हम लोग इतने हाईली क्वालिफाइड है, उसके बावजूद भी इतना कम सैलरी है। और एज अ गवर्नमेंट टीचर और आईसीटी इंस्ट्रक्टर में कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा। काम सब सेम ही कर रहे हैं, तो फिर सैलरी कम क्यों दिया जा रहा है? एक बेसिक पे भी नहीं दिया जा रहा है, तो एक ये इलिटरेसी पावर और लिटरेट में क्या फ़र्क रह जा रहा है? कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं? जी 6 आवर्स का। जी, जो गवर्नमेंट स्कूल का सभी टीचर का जो ड्यूटी है वो हम लोग का भी है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से ये मांग है कि जो हमारे प्रधानमंत्री वो डिजिटल इंडिया का बात करते हैं। जब यहाँ पे डिजिटल की सुविधा हो रही है, सभी गवर्नमेंट स्कूल में आईसीटी इंस्ट्रक्टर को पार्टिसिपेट किया जा रहा है, तो फिर जब ये डिजिटल जब कंप्यूटर का शिक्षा ही नहीं दिया जाएगा तो डिजिटल भारत का सपना देखना ही बेकार है प्रधानमंत्री के लिए। तो फिर आपका क्या नाम है? मेरा अजय कुमार नाम हुआ। मैं आईसीटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम धनबाद से हैं। यहाँ राजभवन के समय धरना करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? हम लोग आईसीटी शिक्षक हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत हम लोग को सरकारी स्कूलों में योगदान दिया गया है। सरकार के तहत सरकारी स्कूलों में, जिसमें बहुत तरह का अनियमितता हम लोग पर मिल रही है, देखने को मिल रही है। सैलरी स्लिप देखने के बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग के साथ घोर अन्याय हो रही है। हम लोग का पैसा से ग्रेच्युटी काटा जा रहा है, बोनस काटा जा रहा है, और सही समय पर हम लोग को ईएसआईसी का फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं, और ईएसआईसी का पैसा भी काटा जा रहा है। और बेसिक हम लोग का इतना अमाउंट कम करके रखा है, और उसी से हम लोग का 12% पीएफ काटा जा रहा है। बहुत तरह का मतलब परेशानी है। हम लोग का सैलरी एक तो कम है ही, उसमें भी और डिडक्शन करके और कम कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद झारखंड सरकार विधानसभा द्वारा पारित एक कानून बनाई है, न्यूनतम वेतन अधिनियम, जिसके तहत हम लोग को सैलरी नहीं दिया जा रहा है। और इसका जेईपीसी कुछ अधिसूचना भी कोई नहीं जारी किया है कि झारखंड में कार्यरत समस्त आईसीटी शिक्षकों को यहाँ के बनाए गए कानून के अनुसार वेतन नहीं दिया जाएगा। इस तरह का कोई अधिसूचना जारी नहीं किया गया है, और हम लोग को ऐसे आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत टेंडर प्रक्रिया के तहत रखा गया है, और हम लोग के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को कंपनी मुक्त किया जाए, और क्या बोलते हैं कि कंपनी मुक्त किया जाए। झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए न्यूनतम वेतन के अनुसार हम लोग का वेतन और सुख सुविधा दिया जाए। महिला शिक्षकों को महिला का जो है सीएल एसएल जो उन सब का हकदार है वो मिलना चाहिए, वो मिला जाए। तो ये तमाम जो झारखंड के कंप्यूटर शिक्षक हैं आज राजभवन के समीप पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये लोग पहुंचे हैं और सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं कि हम लोग भी ड्यूटी जो है 6 घंटे की करते हैं, लेकिन हम लोग की जो सैलरी है वो इतनी कम क्यों है। साफ तौर पे यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं। यह तस्वीर जो है वो राजभवन के समीप का है, और ये धरना स्थल पे तमाम जो झारखंड के अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं कंप्यूटर शिक्षक, और यहाँ पे अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। देख सकते हैं कि साफ तौर पे इनके हाथ में जो एक पोस्टर है उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है, एक कागज़ है, पन्ना है, जिस पे लिखा हुआ है कि इनकी जो मांग है, और ये मांग पत्र है, और मांग पत्र में लिखा हुआ है कि ठेका प्रथा यानी कि कंपनी के द्वारा जो इन लोगों की जो बहाली होती है उसे मुक्त किया जाए। उसके अलावा एक सम्मानजनक वेतन जो है 20,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद इनकी जो मांग है कंप्यूटर विषय को अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा 60 वर्ष तक नौकरी की जो है बात कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तन्मय कुमार हुआ, और कहाँ से आए हैं आप? मैं गोड्डा जिला से हूँ, और मैं हाई स्कूल में कंप्यूटर टीचर हूँ। तो जैसा कि अध्यक्ष जी ने सारी बातें बताई, एक मुख्य बिंदु जो रह गया है कि जेईपीसी जो अभी एक निर्देश जारी किया है कि जो छुट्टी है, जिसमें रक्षाबंधन आता है, कर्मा पूजा आता है, ईद मिलाद उन नबी आता है, उस समय में हम लोगों का ट्रेनिंग का एक लेटर जारी कर दिया गया, आपको विद्यालय जाकर ट्रेनिंग करना। क्या यह जो है हम लोग एक पर्व में शिक्षक विद्यालय जाएंगे, या उचित है? हम लोग मांग करते हैं कि उस जो है ट्रेनिंग को रद्द किया जाए, और जितनी भी हमारी मांगे हैं
महिलाओं को लेकर के, वेतन को लेकर के, समायोजन को लेकर के। और जेईपीसी शिक्षक द्वारा कहा गया था कि आईसीटी को हम लोग पालने के लिए नहीं रखे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको जल्द से जल्द निलंबित करके किसी दूसरे को जेईपीसी का डायरेक्टर बनाया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं लोहरदगा ज़िले से आया हूं। और मैं लोहरदगा ज़िले के दूरवर्ती पहाड़ी इलाके में 16-17 किलोमीटर दूर जाकर मैं पढ़ाता हूं। और हमारा जो वेतन है लगभग 8,000 रुपये मिलता है, और जो कि वो भी समय पे नहीं मिलता है। 3 महीने, कभी 6-6 महीने तक हमें वेतन नहीं मिलता है, और एक मजदूर के बराबर भी वेतन नहीं मिलता, और जिससे कि हमारा रोजी रोटी हो नहीं पाता है। हमें काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। और एज हमें आईसीटी इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, और हम लोग विद्यालय में कंप्यूटर विषय पढ़ाते हैं, और जो कि विद्यालय की सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी मांगे हैं कि झारखंड सरकार कंप्यूटर विषय को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए, और हमें एज ए कंपनी के थ्रू थर्ड पार्टी के रूप में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें जेपीसी के अंडर रखा जाए, और हमारी वेतन को बढ़ाया जाए। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि हमारी जो वेतन है वो 8,000 से कम है, उसे बढ़ाया जाए। कई ज़िले से जो है झारखंड के लोग, ये कंप्यूटर शिक्षक आज राजभवन पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर के सरकार से सवाल कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम भी 6 घंटा का ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमारी सैलरी जो है एक अन्य जो मजदूर है उससे भी कहीं ना कहीं कम है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमिला कुमारी। आगे। हाँ बोलिए। प्रमिला कुमारी, लापुंग ब्लॉक से आए हैं सर, महगांव खास स्कूल से। आज लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर मांग क्या है आप लोग? हम लोग का मांग है कि खासकर लेडीज लोगों को एसएल दिया जाए और मातृत्व अवकाश दिया जाए, और हम लोग का जो जॉब है अभी उसको परमानेंट किया जाए। कम से कम हम लोग एक समय अवधि के बाद तो हम लोग का बाहर निकाल देगा कंपनी, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उससे अच्छा है कि हम लोग को भी सम्मानजनक 60 ईयर के लिए कम से कम रखा जाए, यहाँ पर परमानेंट किया जाए हम लोग का जॉब को। और हम लोग का वेतन जो है 8,000, उसको कम से कम हम लोग का काम के अनुसार वेतन को बढ़ाया जाए। आपका क्या नाम है? इधर आइए। अर्चना ठाकुर हुआ। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ धरना कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं अपनी, आखिर क्या परेशानी क्या? बस हम लोग को यही परेशानी कि हम लोग को भी सम्मानजनक पद पर रखा जाए। जैसे कि हम लोग इंस्ट्रक्टर है तो हम लोग भी एक शिक्षा की है, बच्चों को शिक्षा ही दे रहे हैं, तो हम लोग को भी उसका वैल्यू दे। जैसे कि सर ने कहा कि हम लोग को पेट पाल रहे हैं, हम लोग पेट पालने के लिए तो यहाँ पे नहीं आए हैं सर। हम लोग भी कुछ ट्रेनिंग जो शिक्षा है, हम लोग भी बच्चों को चाहते हैं उनका फ्यूचर अच्छा बने, तो इसलिए हम लोग का भी तो सोचने चाहिए सर। सरकार को थर्ड पार्टी में हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता, उससे हम लोग को क्या चलेगा? कम से कम सरकार इस चीज़ को ध्यान दे कि हम लोग का पेमेंट कितना हो रहा है, हम लोग का स्थिति क्या है, हम लोग कैसे आ रहे हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ उनको देखना चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हम लोग दोषारोपण के हम लोग पेट पा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना सर, ऐसा नहीं ना कहना चाहिए। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हम लोग का मानदेय के साथ साथ हम लोग को छुट्टी वगैरह में जो है, जो औरतों को सुविधा दिया जाता है, वो विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, ये सब मिलना चाहिए। हम लोग को कोई एक्स्ट्रा छुट्टी, महिलाओं को कोई सुविधा नहीं दिया जाता, वो सब मिलना चाहिए। तमाम जो महिलाएं हैं या फिर जो कंप्यूटर शिक्षक हैं झारखंड के, ये कहीं ना कहीं आज काफ़ी आक्रोश में नज़र आ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो मांग है वो सरकार जो है अविलंब पूरा करे। अब यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, और यहाँ तमाम जो झारखंड के अलग अलग जिलों से जो कंप्यूटर शिक्षक हैं यहाँ पहुँचे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, 17-18 किलोमीटर की दूरी पे जाके विद्यालय में पढ़ाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे जिस सब्जेक्ट के लिए हमें चुना गया है वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कंपलसरी नहीं है। तो सरकार से इनकी मांग है कि ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर जो विषय है उसे जल्द से जल्द अनिवार्य करे। इसके अलावा इनकी मांग है जो 8,000 इन लोगों को सैलरी मिलती है, तो सैलरी करके 20,000 कम से कम मिलनी चाहिए।